गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो हमारा लेसन चल रहा है उसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि नॉन परंपरागत, यानी कि जो पुराने टाइम से नहीं चले आ रहे हैं ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के कारण डेवलप हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स। यानी कि वो जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बेस ना हो, उन्हीं हम क्या कहते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इनके अंदर जो हमारा सबसे पहला आता है वो आता है हाइड्रो पावर प्लांट। क्या आता है? हाइड्रो पावर प्लांट। अब इसके नेम से ही देखो, पावर प्लांट का तो हमें वैसे ही पता, क्योंकि हम थर्मल पावर प्लांट स्टडी कर चुके हैं। पावर प्लांट क्या होता है? जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी या पावर जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पावर प्लांट्स कहते हैं। अब यहाँ किससे जनरेट कर रहे हैं? हाइड्रो। हाइड्रो का जो मीनिंग होता है, मीन वाटर से, कि हम जो यहाँ पर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो फ्लोइंग वाटर से जनरेट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? फ्लोइंग वाटर से। अब वो किस प्रकार से करते हैं, डिफाइन करते हैं पहले। ए पावर प्लांट, क्या? एक पावर प्लांट दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग फ्लोइंग वाटर। किसका यूज करके? जो वाटर फ्लो कर रहा है हमारा, उसका यूज करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। टू रोटेट ए टर्बाइन। अब क्या करते हैं? फ्लोइंग ऑफ वाटर, वाटर जो फ्लो कर रहा है उससे हम क्या रोटेट करते हैं? टर्बाइन। एंड इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट। और इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। अब आप कहोगे सर डेफिनेशन के अंदर आपने कहा प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फ्लोइंग वाटर टू रोटेट टर्बाइन। सर कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम इसको एक सूटेबल डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। सपोज कीजिए हम हिली एरिया के ऊपर हैं, जहाँ से क्या आ रहा है? पानी बहता हुआ आता है। पानी जब हिल से, यानी कि पहाड़ों से नीचे की तरफ आता है हमारा, कहाँ से आता है? पहाड़ी एरिया से नीचे की तरफ आता है, हिली एरिया से डाउनवर्ड फ्लो करता है। तो क्या करता है? वो पानी इस प्रकार से फ्लो करता हुआ आता है, ठीक है। अगर इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल या कोई रुकावट ना हो तो क्या करता है? ये एज इट इज बहता रहता है, जैसे हमारे रिवर्स के अंदर आ जाता है और इन लास्ट कहाँ चला जाता है? समुद्र के अंदर, सीज के अंदर, या किसी फार्मर के काम भी आ सकता है, खेतों में काम आ सकता है, ठीक है। यानी कि हम उसको रिवर का चैनल बना के और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? पहाड़्स होते हैं। यानी कि दो साइड्स में तो हमारी इस प्रकार से दीवारें होती हैं और बीच से क्या फ्लो करता है? हमारा वाटर फ्लो करता है। तो जो ये फ्लोइंग वाटर है, हम उसको क्या करते हैं? रोक देते हैं, बांध बना देते हैं, डैम बना देते हैं। वहाँ पर क्या बना देते हैं? बांध बना देते हैं, डैम भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? डैम। हमने क्या किया? डैम बना दिया। तो इसको हम समझने के लिए करते हैं कि वही फ्लो करता हुआ आ रहा था हमारा ये इस प्रकार से वाटर, ये ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या बनाया? एक डैम बना दिया। क्या बना दिया भाई? एक डैम बना दिया। ये हमने डैम बनाया। अब जो ये पानी यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, ये एक पहाड़ी है हमारी, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि हिल से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। यहाँ से अब ये पानी यहाँ पर आएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आगे जाने के लिए तो रास्ता है नहीं। हमने क्या बना दिया? डैम बना दिया। तो सर आगे तो ये फ्लो करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? अब हम इसको स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। किसको? वाटर को। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ पर पानी या वाटर रिजर्व होना स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? कंप्लीटली फिल होना स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी पीछे तक भी इकट्ठा होता जाता है। तो ये क्या बन जाता है? हमारा एक लेक बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लेक बन जाती है हमारे लिए, या आर्टिफिशियल लेक बन जाती है हमारी। क्या बन जाती है? आर्टिफिशियल लेक बन जाती है। यानी कि बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। किसके कारण? इस डैम के कारण। क्योंकि डैम क्या कर रहा है? पानी को आगे फ्लो करने से रोकता है। अब जब पानी इकट्ठा हो रहा था, पहले जब वाटर फ्लो कर रहा था तो उसके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन जब ये यहाँ पर इकट्ठा हुआ तो इसकी हाइट क्या होती चली गई? वाटर की बढ़ती गई, बढ़ती गई। क्या होती गई? हाइट इंक्रीज होती गई। और जब हाइट इंक्रीज होती है तो हमने स्टडी किया है कि हमारी कौन सी एनर्जी होती है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने 9th क्लास के अंदर इसको स्टडी किया होगा, ठीक है। तो हमारी क्या होती है? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ता जाता है तो इसके पास यहाँ पर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी।
और ये क्या है, स्टोर वाटर, वाटर है, क्या है, वाटर। क्या किया हमने, स्टोर किया हुआ है, पानी को इकट्ठा किया हुआ है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से एक होज पाइप लगाते हैं या पानी को जाने का रास्ता देते हैं। किसके थ्रू, एक फ्लोइंग वाटर कराते हैं, वाटर को फ्लो कराते हैं थ्रू ए कंट्रोल्ड मैनर, थ्रू ए पाइप्स। ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर के अंदर, यानी कि जितना हम चाहते हैं उतना ही वाटर फ्लो करता है, अदरवाइज नहीं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या जाता है हमारा, इस प्रकार से वाटर फ्लो करना स्टार्ट करता है और ये यहाँ पर गिरता है। अभी इसके थ्रू क्या आया, वाटर आया। अब ये हाइट से आ रहा है, जब हाइट से आता है एकदम डाउनवर्ड की तरफ, तो क्या होता है, उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी हमारी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्जन हो जाती है, काइनेटिक के अंदर। और इसके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वाटर हाई स्पीड के अंदर डाउनवर्ड फ्लो करता है, जिसके कारण हमने आगे क्या लगाई हुई है, टर्बाइन्स लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है, टर्बाइन्स लगाई हुई है। जब ये वाटर टर्बाइन्स के ब्लेड से टकराता है तो क्या करता है, उनको रोटेट करवाता है। क्या करवाता है, रोटेट करवाता है। और इससे हमने क्या अटैच किया हुआ था, जनरेटर को। किसको अटैच किया हुआ, अभी जनरेटर को अटैच किया हुआ हमने। क्या अटैच किया हुआ है, जनरेटर को अटैच किया हुआ है, इस प्रकार से। ये हमने क्या अटैच किया हुआ है, जनरेटर। टरबाइन, ये क्या है हमारी टरबाइन, ये गियर्स हैं, ये आपके क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। यानी कि जो हमारी शाफ्ट अपवर्ड की तरफ रोटेट कर रही थी, उसको हमने कैसा कर दिया, हॉरिजॉन्टल। ये इस प्रकार से किया। इसका स्टैंड बनाया हुआ है यहाँ, या इसके लिए कोई साइड में कि जो हिल है हमारी, उसके ऊपर इसका हमारा जनरेटर लगाया गया है। ठीक है, और ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये हमारी क्या है, वायर्स हैं जिनसे हमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो इसके अंदर हमें क्या मिला कि जब भाई टरबाइन हमारी क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट करती है। क्या करती है, रोटेट करती है हमारी, ये इस प्रकार से। तो इसके रोटेट होने के कारण क्या होता है, ये शाफ्ट है जो हमारी, ये और ये दोनों क्या है, शाफ्ट है। शाफ्ट क्या करती हैं, रोटेट करना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि जब टरबाइन से अटैच हमारी दोनों टरबाइन रोटेट करती है, तो शाफ्ट भी साथ में क्या करती है, रोटेट करती है। और इस शाफ्ट के रोटेट करने से जो जनरेटर है हमारा, वो भी क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है। उसकी भी शाफ्ट जो हमारी, वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, रोटेट करना स्टार्ट। और जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या किया है, पावर प्लांट दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस करता है ये, इस पूरे कंप्लीट सेटअप को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। किसके द्वारा करता है, बाय यूजिंग फ्लोइंग वाटर। जो ये पानी फ्लो कर रहा था उसका यूज किया इसने। अब आप कहोगे सर यहाँ से पहले ही वाटर फ्लो करके आ रहा था, आपने डायरेक्ट टरबाइन क्यों नहीं लगाई, डैम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। उसके दो कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि वाटर जो हमारा कंटिन्यूसली सेम फ्लो नहीं करता। कभी अगर जैसे रेनी सीजन है हमारा, तो क्या होता है, वाटर ज़्यादा अमाउंट के अंदर आता है, और इन विंड समर के अंदर वाटर कम फ्लो करता है, या कई बार बिल्कुल भी नहीं आता। तो इन दैट केस हम वाटर को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि हमें कंप्लीटली ईयर, फुल ईयर क्या मिले, पूरा का पूरा साल हमें वाटर की रेगुलर सप्लाई मिलती रहे, जिससे हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। जब हमारी वाटर ज़्यादा आता है तो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, और कम होता है तो हम इससे ले लेते हैं, तो हमें कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है। सेकंड रीज़न होता है हमारा इसको बनाने का, कि जब हमारा अगर वाटर लो आता है तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि जब वो फ्लो भी कम कर रहा है तो उसकी प्रेशर या जो स्पीड है या जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो भी क्या होती है, कम होती है। हमें क्या चाहिए, टरबाइन को रोटेट कराना, हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं। फ्लोइंग वाटर टू रोटेट ए टरबाइन, इस फ्लोइंग वाटर से हमने किसको रोटेट किया, टरबाइन को रोटेट किया, और इससे हमने क्या प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिसिटी। और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट।
इसके अंदर हमने क्या किया, वाटर की फ्लोइंग वाटर की एनर्जी यानी कि वाटर की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट इज द हाइड्रो पावर प्लांट। अब इसके अपने कुछ प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, एडवांटेजेस हैं कुछ इसकी और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर की जो हमारे एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं, ये मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिए हैं। फर्स्ट क्या कहता है, इट इज़ ए नॉन पोल्यूटिंग वे ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, कि जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा कोई पोल्यूशन नहीं होता, ना ही तो कोई स्मोक जनरेट हुई, ना ही कोई गैसेज रिलीज हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर कोई फॉसिल फ्यूल बर्न ही नहीं कर रहे, तो इससे क्या होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, फ्लोइंग वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो फ्लोइंग वाटर है यानी कि जो पानी पहाड़ों से फ्लो करके आ रहा है वो क्या है, रिन्यूएबल है। वो क्या होता है, एयर का वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है हमारा, वो वापस वेपराइज होगा सी से और कहाँ जाएगा, हाइट के ऊपर और हाई हिल के ऊपर, और वहाँ पर जाए क्या हो जाएगा, आइस के रूप में स्टोर्ड हो जाता है और फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, मेल्ट होता है और फिर वापस रिवर में। ये आप वाटर साइकिल पढ़ चुके हैं। तो इसलिए क्या है कि रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि वाटर कभी फ्लो करना बंद नहीं करेगा, तो हमें कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी। सेकेंड थर्ड पॉइंट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन रिवर हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड, कि जो अगर हम डैम बनाते हैं तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, जो फ्लड आती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। किस प्रकार से, अगर फ्लड किसके कारण आती है, व्हेन एक्सेसिव वाटर यानी कि ज़्यादा मात्रा में जब पानी आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं या फ्लड कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या करते हैं कि जो एक्सेस में पानी आ रहा है वो उसको हम क्या कर लेते हैं, डैम पे ही रोक देते हैं, तो आगे पानी फ्लो करेगा नहीं, तो उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो जो फ्लड्स की प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा, डैम बना के, किसके ऊपर, रिवर के ऊपर। फ्लड एंड वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वोयर मे बी यूज्ड फॉर इरिगेशन। और अगर कई बार क्या होता है कि बारिश नहीं होती, ठीक है, तो इन दैट केस क्या करते हैं, हम रिजर्वोयर के अंदर जो वाटर स्टोर्ड है हमारा, उसको हम क्या कर लेते हैं, यूज करते हैं इन इरिगेशन। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट के अंदर वाटर स्टोर्ड करते हैं हम। और अगर बारिश नहीं भी हो रही, पीछे से वाटर की सप्लाई भी अगर कम है, तो भी क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपना इरिगेशन का जो कार्य है यानी कि खेती के अंदर जो हम वाटर का यूज करते हैं वो हमें वहाँ से मिलता रहता है, तो वो हमें कंटिन्यूसली सोर्स है हमारा वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रिजर्वोयर कैन बी यूटिलाइज फॉर फिशरीज। हम मत्स्य पालन या फिशरीज कर सकते हैं, किसके अंदर, रिजर्वोयर के अंदर। जो हमने रिजर्वोयर है हमारा, हमने बनाया हुआ है, डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ उसी को रिजर्वोयर बोलते हैं। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं या फिशरीज कर सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ की फिशेज पाली जा सकती हैं, जिसके कारण वो भी हमारे लिए क्या है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, किसके लिए, प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे किसके, ह्यूज हाइड्रो पावर प्लांट्स के। सेम इसके अगर हमारे एडवांटेजेस हैं तो कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम मैं आपको नोट करवा देता हूँ डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट क्या होती है। फर्स्ट हमारी डिसएडवांटेज जो है, हाइड्रो पावर प्लांट जब हम बनाते हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो वो हमने नोट कर लिए। फर्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, यानी कि जब हम डैम बनाते हैं या हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, यानी कि पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको डैम बनाना है, उसके बाद वहाँ पर टर्बाइंस भी लगानी है, जनरेटर्स लगाने हैं, और हिली एरिया के अंदर ये सब लेके जाना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हिली एरिया के अंदर आपको एक अच्छे रास्ते नहीं मिलते, ठीक है। तो आपको ट्रांसपोर्ट्स के साधन की भी प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या होती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी की क्या होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इनिशियली।
हाँ, एक बार पैसा लग गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वो आपको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देती रहती है और उसके बाद आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होती, माइनर मेंटेनेंस होती है बस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। सेकंड पॉइंट, ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड गेट सबमर्ज्ड इन वाटर एट द साइट ऑफ डैम। जहाँ पर हम डैम बनाते हैं वहाँ पर क्या होता है, हरी हरी घास से फूल पौधे वगैरह बहुत सारी चीज़ें जीव जंतु रहते हैं। अब वो क्या हो जाते हैं, जब वहाँ पे वाटर आ गया, क्योंकि आपने क्या किया, रिजर्वोयर बना दिया, वहाँ पर पानी इकट्ठा होने लग गया, तो वो सब क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए कहा है कि जो फर्टाइल लैंड था, यानी कि एक उपजाऊ भूमि थी जो हमारी, वो क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है, डूब जाती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, जिसके कारण जो वो उसकी ब्यूटी थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इन साइट ऑफ डैम, जहाँ पर डैम बना हुआ है हमारा। थर्ड पॉइंट क्या आता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड मैनी विलेज हैव टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द डाउनस्ट्रीम एरिया। क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर जहाँ पर हम डैम बना रहे हैं वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसका वाटर का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा दूर तक हो सकता है। तो वहाँ पर हो सकता है किसी का मकान हो, हाउस हो, या कोई विलेज हो हमारा, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उस विलेज को वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ता है, यानी कि उस विलेज को कहीं दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ता है, उन सभी पीपल्स को वहाँ से मूव करवाना पड़ता है। तो ये भी क्या है कि इसका डिसएडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम डिस्टर्ब द इकोसिस्टम ऑफ दैट रीजन। वहाँ का जो इकोसिस्टम है, अब हम डैम बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही एरिया इफेक्टेड होता है जहाँ पर डैम, नहीं, वहाँ पे बड़े बड़े व्हीकल्स जाएंगे, गाड़ियाँ जाएंगी, ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स जाएगा, तो वो क्या करता है, अब वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि उसके आसपास का जो वातावरण है उसको डिस्टर्ब करता है हमारा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द प्लैनेट सबमर्ज इन वाटर रिस्पायर एंड एनारोबिकली। क्या है, जो प्लांट्स हैं हमारे जो रिजर्वोयर के अंदर दब गए, यानी कि पानी के नीचे रह गए थे, तो वो प्लांट्स अब वो क्या करते हैं, अपनी एनारोबिक प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस का मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इन दैट केस वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वाटर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस हुई, क्योंकि ऑक्सीजन तो उनको मिली नहीं, अब वो अपने डिकम्पोज हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, मीथेन। और जो वाटर्स के अंदर जो प्लांट्स थे हमारे, वो भी क्या प्रोड्यूस करें, मीथेन गैस प्रोड्यूस। और मीथेन क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस, मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है जो हमारे लिए लॉन्ग टाइम के अंदर थोड़ी हार्मफुल होती है। तो ये थे भी हमारे कुछ डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अभी तक हमने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में स्टडी किया, क्या है उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज चीज क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी है क्या, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्या कहते हैं कि जो हमारी हवा फ्लो करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, ठीक है। अब हवा जो है हमारी वो फ्लो करती है, ये हम पहली क्लासेस पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनर्जी हमारी किससे मिलती है, जो हमें सोलर से मिलती है। क्यों, क्योंकि सोलर के कारण ही डिफरेंट प्लेस के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर मिलता है। और एयर हमारी क्या करती है, हॉट से किसकी तरफ फ्लो करती है, कोल्ड की तरफ फ्लो करती है, यानी कि एक हॉट एरिया से कहाँ किसकी तरफ जाती है, कोल्ड एरिया की तरफ जाती है, ठीक है। तो कहीं पर क्या है, हॉट है, तो कहीं पर क्या है, कोल्ड है। किसके कारण है ये सब, सन के कारण। तो हवा हॉट से किसकी तरफ फ्लो करती है, कोल्ड की तरफ। तो फ्लोइंग ऑफ विंड, तो जो ये फ्लो कर रही है हमारी हवा, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विंड एनर्जी के अंदर क्या आता है हमारा, द मूविंग एयर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये क्या, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्या कहते हैं हम इसको, विंड्स कहते हैं, ठीक है। अब जो हमने पता चल गया अभी कि सर ठीक है, विंड क्या होती है, फ्लोइंग ऑफ एयर जो हमारी क्या होती है, विंड होती है। अब विंड एनर्जी, विंड के पास अपनी क्या होती है, अब वो फ्लो कर रही है, क्या कर रही है, फ्लो कर रही है हमारी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जब हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी फ्लो करती है, मूव करती है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है,
एक ही एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इट्स मीन कि जो विंड है हमारी उसके पास भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो विंड एनर्जी, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, विंड एनर्जी, द विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। विंड एनर्जी के पास क्या होती है, अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोज्ड बाई विंड, जो किसके द्वारा की जाती है, किसके पास होती है, विंड के पास होती है। क्योंकि एयर क्या करती है हमारी, फ्लो करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और जब चीज़ कोई फ्लो करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, विंड काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसी चीज़ को हार्नेस करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई या एक तैयार की, जिसको हम क्या कहते हैं, विंड मिल कहते हैं। ठीक है, विंड मिल क्या होती है, ये एक टेबल फैन की तरह होती है। किसकी तरह होती है, टेबल फैन की तरह होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लेड्स होते हैं जो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और वो किसके ऊपर होते हैं, शाफ्ट के ऊपर। और एक जिस प्रकार से एक टेबल फैन को एक स्टैंड पोल के ऊपर रखा जाता है, सेम उसी प्रकार से इसको पोल पे रखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, विंड मिल। इससे हम मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू हार्नेस, हार्नेस यानी कि पकड़ना क्या पॉसिबल है विंड एनर्जी को, टू डू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। किस चीज़ के लिए, मैकेनिकल कार्य करने के लिए और इलेक्ट्रिकल कार्य करने के लिए। हमें दो प्रकार के कार्य करने, या तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कार्य। And for this, the energy posed by the wind is converted into a usable form. हमें क्या करना है कि जो ये विंड एनर्जी के पास जो एनर्जी है उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। किसके अंदर, यूजेबल फॉर्म के अंदर। यूजेबल फॉर्म कौन सी होती है, या तो आप उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि उससे कोई मशीन चल पड़े हमारी, या हमारा कोई कार्य हो जाए, या फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम अपना कार्य कर लेते हैं। तो यूजली फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। द डिवाइस विच मेक इट पॉसिबल, एक ऐसी डिवाइस जो ये काम कर सकती है। कौन सा, उस एनर्जी को यूटिलाइज करवाने के लिए। कौन सी एनर्जी, विंड एनर्जी को। ठीक है, टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, कौन सी एनर्जी है हमारी, विंड के पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी, उसी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड विंड मिल। यह विंड मिल क्या है, जो विंड की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, विंड मिल कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, दोबारा से देख लेते हैं, विंड एनर्जी क्या है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग जो हमारी एयर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। एंड विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। विंड एनर्जी कौन सी एनर्जी है, यानी कि विंड के पास जो एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोज्ड बाय द विंड। किसके पास थी, विंड के पास थी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। यानी कि जो हमारी विंड है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी, उसी को क्या कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। अब क्या इसको पॉसिबल है कि हम इसको किसी यूजेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकें, बिल्कुल पॉसिबल है। किसके द्वारा, विंड मिल के द्वारा। विंड मिल क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। सर कैसे करती है, अभी समझते हैं डायग्राम के थ्रू। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। क्या होती है हमारी विंड मिल, किस प्रकार से होती है, इसके ऊपर क्या होते हैं, हमारे ब्लेड्स होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर 3 ब्लेड्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन के होते हैं कि हमें किस पर कैसे हवा चलती है और किस प्रकार का डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, डिज़ाइन मेन ये नहीं है कि लुक कैसा बनाना, नहीं, डिज़ाइन मेन कि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, कि हवा की स्पीड क्या है हमारी, एरिया कैसा है हमारा, तो और कैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो बनाया जाता है उसको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, कहीं सोचो कि सर लुक के अकॉर्डिंग, नहीं, लुक के अकॉर्डिंग नहीं भी। ठीक है, तो ये क्या हमारी क्या ब्लेड्स हैं, किसके, जो हमने विंड मिल बनाई उसके। और इसको हमने क्या किया, इस प्रकार से बनाया और इसको किस पे रख दिया, एक स्टैंड के ऊपर। ये एक स्टैंड है, ये क्या है, हमारी अर्थ है। तो ये क्या करते हैं ब्लेड्स, इस प्रकार से ये अगर
ये है। तो जिस प्रकार से आपका टेबल फैन रोटेट करता है एक शाफ्ट के चारों तरफ, सेम उसी प्रकार से ये भी रोटेट करते हैं। और आपने कई बार देखा होगा जब विंड या हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो टेबल फैन भी क्या करता है, अपने आप घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जब ये रोटेट करते हैं विंग्स, ये जो ब्लेड्स हैं इसके रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ क्या रोटेट करती है, हमारी शाफ्ट भी रोटेट करती है। ये क्या हमारे ब्लेड्स हैं, शाफ्ट रोटेट करती है। तो शाफ्ट जब रोटेट करना स्टार्ट होगी तो हमारी कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। उसको हम किसके अंदर यूज कर सकते हैं, एज यूजफुल वर्क, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिक सिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे, अगर ये जो हमारी शाफ्ट यहाँ से अंदर आ रही थी, इसको अगर हम मैकेनिकल कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, पुली लगाते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पे ले जाते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। ये तो मैकेनिकल हो गया। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करनी है तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इसी के अंदर हम अपना जनरेटर फिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज करते हैं वो आप सभी को पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड क्या करते हैं, पंपिंग ऑफ वाटर, पंपिंग ऑफ वाटर। मैकेनिकली काम करके हम क्या करते हैं, इसके बेल्ट सिस्टम बना देते हैं, उसके ऊपर बकेट लगा दी जाती है, ये घूमती रहती हैं, जिसके कारण वो बकेट भी रोटेट करती रहती हैं और पानी ऊपर आ जाता है। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, पंप कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, किस चीज़ के लिए करते हैं, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ किसको, ग्रेन्स। ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे भी हमारे कुछ यूज। और ये क्या थी, हमारी विंड टर्बाइन या विंड मिल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनका यूज़ करते हैं। ये था भी हमारा आज का टॉपिक। आज हमने किस किस के बारे में स्टडी किया, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में और विंड एनर्जी के बारे में, और इसको किस प्रकार से हार्नेस किया जा सकता है और वाटर से हम किस प्रकार कर सकते हैं। आज की टॉपिक के अंदर भाई यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के अंदर भाई यही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।